नमस्कार, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, और पिछली क्लास में हम बात कर चुके थे कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में किस प्रकार से होता है। और इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसलोकेशन की, कि किस प्रकार फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में होता है। So as we know, transportation is the process that involves the movement of water and necessary nutrients to all parts of the plant for its survival. तो अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की, तो ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलोकेशन। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, और ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन मतलब हमें बताना है कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के माध्यम से किस प्रकार से होता है। तो फ्लोएम एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू होने के साथ साथ ये 4 प्रकार की सेल्स से मिलकर बना होता है, और वो 4 प्रकार की सेल्स हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। सो दीज आर दी 4 सेल्स बाय विच फ्लोएम इज मेड अप ऑफ। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, एंड यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है कि जिस प्रकार से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी के जस्ट पास, जैसे ये फ्लोएम है तो फ्लोएम के पास ही जाइलम भी प्रेजेंट होता है। तो फ्लोएम और जाइलम पूरे प्लांट के सभी भागों में पाए जाते हैं। इन्हें मिलाकर हम क्या कहते हैं, वेस्क्यूलर बंडल्स भी कहा जाता है। तो ये जो वेस्क्यूलर टिश्यूज हैं, ये पूरे प्लांट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। So transport of soluble product of photosynthesis is called as translocation, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, पत्तियों में होता है, लीव्स में होता है। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट ने जो भी फूड बनाया है, यानी लीव पार्ट ने जो भी फूड बनाया है, वो फूड उस पर्टिकुलर जगह पर तो स्टोर होगा नहीं, जहाँ जहाँ फूड की ज़रूरत है वो उन सभी भागों में ट्रांसफ़र होता है। अब ये किस प्रकार से होता है, प्लांट में किसी प्रकार का ब्रेन नहीं होता है, तो प्लांट किस प्रकार से फूड का ट्रांसपोर्टेशन उन जगहों पर करता है जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, जो सिंक पार्ट है वहाँ पे किस प्रकार से उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस करता है, वो चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जिस प्रकार हम बात करते हैं एनिमल्स की या ह्यूमंस में, हमने बात करी थी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है, उसी प्रकार से प्लांट में वेस्कुलर टिश्यूज़ का पूरे में एक वेब हम कह सकते हैं प्रेजेंट होता है, और वो मेनली यूजफुल है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए और फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। तो द सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स। स्टोरेज ऑर्गन्स क्या क्या हो सकते हैं, स्टोरेज ऑर्गन रूट हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, या फिर सीड हो सकते हैं। एंड एनर्जी विच इज एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज यूटिलाइज्ड फॉर ट्रांसलोकेशन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एनर्जी जो कि एटीपी की फॉर्म में है, वो इस प्रोसेस में, ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस में यूटिलाइज्ड होती है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्लांट कंटेन अ वास्ट नेटवर्क ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, यानी पूरे प्लांट में जाइलम और फ्लोएम का एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है। Similar to the circulatory system in humans, the xylem and phloem tissues extend throughout the plant. These conducting tissues originate from the root and move up throughout the trunks of the trees. Later they branch off into the branches and then branching even further into leaf like spider web. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम है, वो पूरे पार्ट जो हैं प्लांट के, उनमें प्रेजेंट होते हैं। अब जो प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन का, उस प्रोसेस को कहा गया है द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस बताती है कि फ्लोएम के माध्यम से किस प्रकार फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। The best supported theory to explain the movement of food with the help of phloem is called the pressure flow hypothesis. अब ये हाइपोथेसिस क्या बताती है, ये बताती है कि फूड जो है, जो कि हमें यहाँ पर सुक्रोज की फॉर्म में लेना है, वो कैसे सोर्स से सिंक की ओर जाता है। तो यहाँ पे हमें 2 टर्म याद रखनी है। पहली टर्म तो है सोर्स। सोर्स वो भाग होता है जहाँ पर फूड ज़्यादा है, या पर जो फूड बना है, मैन्युफैक्चर जहाँ फूड का हुआ है, यानी वहाँ पे फूड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और सिंक, सिंक वो पार्ट होता है जहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर फूड की ज़रूरत है, वहाँ पे ऑलरेडी फूड नहीं है। अगर हम बात करते हैं लीफ की, तो जिसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है, तो वो उसका सोर्स पार्ट होगा, और रूट जहाँ पर उस फूड की ज़रूरत है, वो पार्ट उसका सिंक पार्ट होगा।
शुगर बिगिन एट सोर्स एंड आर पम्प्ड इनटू द फ्लोएम ट्यूब सेल्स। अब ये पहला प्रोसेस है कि सबसे पहले क्या होता है, जो शुगर का फॉर्मेशन हुआ है, जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट का मैन्युफैक्चर किसकी फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। लेकिन जब इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है सुक्रोज की फॉर्म में। ये चीज आपको याद रखनी है। ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो सुक्रोज की फॉर्म में होगा। और अगर बात आती है फूड का स्टोरेज कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है प्लांट्स में, तो स्टार्च की फॉर्म में होता है। स्टोरेज हमेशा स्टार्च की फॉर्म में होता है। मैन्युफैक्चर की अगर हम बात करते हैं फूड की, तो ग्लूकोज की फॉर्म में होगा। और ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करेंगे तो हम सुक्रोज का उपयोग करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से होती है, एक पर्टिकुलर एरिया, वो कौन सा होगा, वो होगा लीफ पार्ट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, लीफ में होता है। तो सोर्स पार्ट क्या होगा, लीफ होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर सुक्रोज सबसे ज्यादा है, वहां पर फूड या हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा है। अब हमने अभी बात की थी कि फ्लोएम थ्रू आउट द प्लांट प्रेजेंट होते हैं। तो जो इस सोर्स के पास वाला जो फ्लोएम है, वहां पर सबसे पहले शुगर ट्रांसफर होंगी। तो शुगर बिगिंस अ सोर्स एंड पम्प्ड इनटू द फ्लोएम ट्यूब सेल्स। ऑस्मोसिस मूव वाटर इनटू द सेल्स एंड रेज प्रेशर। अब यहाँ पर मैंने ये भी बात की थी, अभी मैं आपको अगली स्लाइड में बताती हूँ। एंड प्रेशर मूव द सैप। नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम क्या होता है। आप सपोज कीजिए ये एक लीफ का पार्ट है और यहाँ पर फूड का फॉर्मेशन हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होने के बाद इसका सबसे पहले सुक्रोज का ट्रांसफर होता है कंपेनियन सेल्स में। ठीक है, कंपेनियन सेल्स हमने अभी पढ़ी थी कि ये फ्लोएम की सेल्स होती हैं जिनसे फ्लोएम का निर्माण होता है। 4 प्रकार की सेल्स के बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले ये सुक्रोज ट्रांसपोर्ट हुआ कंपेनियन सेल्स में, और कंपेनियन सेल्स से इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा यहाँ सीव सेल्स में। इसी के साथ जैसे ही सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन इस एरिया में होता है, साथ में ये जो फ्लोएम की जो ट्यूब्स हैं, फ्लोएम का जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, उसी के पास में क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम भी प्रेजेंट होता है। पास में ही अगर जाइलम है तो यहाँ पर जाइलम में हमने बात की थी, जाइलम का मूवमेंट हमेशा क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब मूवमेंट हो रहा है उस कंडीशन में यहाँ वाला जो एरिया है, उस एरिया में वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर पोटेंशियल अगर हम जानते हैं, तो वाटर का मूवमेंट इसके हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ओर होगा। तो यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फ्लोएम के इस पोर्शन में सॉल्यूट ज़्यादा यानी सुक्रोज ज़्यादा है। सुक्रोज किसकी तरह काम करेगा, सॉल्यूट की तरह काम करेगा। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम से फ्लोएम की ओर होगा। इस कंडीशन में जाइलम से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किस ओर होगा, सेकंड फ्लोएम की तरफ होगा। अब इस वजह से यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, सुक्रोज भी बहुत ज़्यादा है, और सुक्रोज के साथ साथ वाटर भी एंट्री होने से इस एरिया में प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया होने की वजह से अब इसका ट्रांसलोकेशन होगा कहाँ पर, जो लो प्रेशर एरिया है। सपोज हो सकता है ये एरिया ऊपर भी हो। क्यों, क्योंकि ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन हमेशा नीचे की तरफ नहीं होगा, उसके सारे भागों की तरफ होगा। हम जस्ट एक एग्जांपल में हम ले रहे हैं कि सपोज ये जो एरिया है ये लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो अब यहाँ से फूड धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होगा नीचे की तरफ। फूड का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर पहले ज़्यादा था, यहाँ से इसका ट्रांसलोकेशन हुआ नीचे की ओर। जैसे जैसे नीचे की ओर आया, तो सपोज ये जो एरिया है उसे क्या कहा गया, सिंक एरिया, यानी यहाँ पर फूड की ज़रूरत है, रूट पार्ट को फूड की ज़रूरत है, और ये पार्ट ऐसा था जहाँ पे फूड अवेलेबल था। तो यहाँ पर जहाँ फूड अवेलेबल है और इस सुक्रोज का कंपेनियन सेल में जब ट्रांसपोर्टेशन हुआ था, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है लोडिंग प्रोसेस। और अब जैसे ही ये फूड जो है वो वापस कंपेनियन सेल में ट्रांसफर होगा, पहले सुक्रोज, और वहां से ये ट्रांसफर होगा सिंक सेल में। तो यहाँ से वापस फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है अनलोडिंग। अब सॉल्यूट जो है, सुक्रोज जो है, वो सेल में चला गया है, सिंक सेल में चला गया है जहाँ इसकी जरूरत थी। बचा क्या, बचा वापस वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स, अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, इस वजह से ये वाटर वापस
अपने जाइलम की ओर, अपने जहाँ ओरिजिनल जो एरिया था वहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। नाउ वी रीड इट। द लीफ इज अ सोर्स ऑफ शुगर। एज वी नो, फूड का फॉर्मेशन लीफ में हुआ है, सिंस इट मेक शुगर बाय द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर इसने फोटोसिंथेसिस के द्वारा शुगर का फॉर्मेशन किया। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मेड बाय फोटोसिंथेसिस आर लिंक्ड टू मेक सुक्रोज। नाउ सुक्रोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट इज यूज्ड टू लोड सुक्रोज इनटू द फ्लोएम ट्यूब अगेंस्ट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट। तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्लोएम में। Now the high concentration of sucrose in the sieve tube cells of the phloem cause water to move in by osmosis। अब यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन हो गई है सुक्रोज की, और साथ साथ जाइलम से ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर का भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। इसकी वजह से यहाँ का जो प्रेशर है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, और इसकी वजह से ये जो पूरा सैप है, ये जो पूरा फूड है, उसका मूवमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब इस प्रकार से वो सिंक एरिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ अब हम देख लेते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अभी हमने बात करी सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है कि जाइलम का काम वाटर मूवमेंट का होता है और फ्लोएम का काम फूड मूवमेंट का होता है। तो सेल वॉल अगर हम देखें तो जाइलम की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, लेकिन फ्लोएम की सेल वॉल थिन। सेल वॉल मटेरियल इज मेड अप ऑफ लिग्निन इन जाइलम, लेकिन सेल वॉल का जो मटेरियल होता है फ्लोएम में सेल्यूलोज का बना होता है। परमेबिलिटी ऑफ सेल वॉल, जाइलम इज impermeable but phloem is permeable. Cross walls are absent. Perforated cross walls called sieve plates. So these are the differences. इसके साथ साथ जाइलम में हमेशा जो वाटर का जो डायरेक्शन होता है वो यूनिडायरेक्शन होता है, लेकिन फ्लोएम के थ्रू फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। तो ये हमने बात करी जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंस की, और साथ साथ फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में किस प्रकार से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।